नहीं, प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। और वो ऐसा क्यों करेगी? मायरा ने कहा कि प्रीता ने मेहंदी के फंक्शन में उसे शादी से बैकआउट करने के लिए कहा। क्या सच में प्रीता ने ऐसा कहा था? और प्रीता ने जो कहा वो मायरा ने नहीं माना, तो क्या इसलिए प्रीता ने मायरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। ये लो, आप थोड़ा पानी। नहीं बेटा, मुझे पानी नहीं चाहिए। ये लोग आए क्यों नहीं? पीछे, आप टेंशन मत लो, आप थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। वो बस आते ही होंगे। वो मुझे लगता है उनकी गाड़ी है। ऋषभ जी, आपको कैसे पता कि दी अरेस्ट हो गई थी? और वो ये समीर ने फोन किया था मुझे, इसी ने मुझे बताया। ऋषभ बेटा। दादी कैसे हो आप? ऋषभ बेटा, आज जो तूने हमारे लिए किया है उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? लेकिन आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत है क्या? आप अपने परिवार को शुक्रिया अदा करते हो। मैं भी तो आपका परिवार हूँ, और मैंने जो भी किया वो मैंने अपने परिवार के लिए किया। और करण को आना चाहिए था ना, वो तो नहीं आया। पर दादी वो ही आता, और उसको पता ही नहीं है कि प्रीता जी अरेस्ट हो गई। अगर उसको पता होता ना तो वो पुलिस स्टेशन भागकर मुझसे पहले आ जाता और प्रीता जी को छुड़ा के ले जाता। कह रहा है तो मान लेती हूँ। अच्छा चल अंदर चल। नहीं दादी, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं बहुत सारा झूठ बोल कर आया हूँ अपने क्लाइंट से पहली बार। वो तो अच्छा हुआ ऐसे झूठ बोलने पे पुलिस अरेस्ट नहीं करती, वरना उसी पुलिस स्टेशन में मुझे बिठा लेते और आपको आना पता छुड़ाने के लिए। ऋषभ बेटा, थैंक यू। बस हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। सर आंटी प्लीज आप बार बार थैंक यू मत बोली। मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, और मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। आपको थैंक यू बोलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। आप अपना ख्याल रखिए। आप ही जाइए जल्दी, आपका इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। चल सरला, प्रीता को ले चलते हैं। जी भी जी, आशा प्रीता। थैंक यू सैमी। सैमी, समीर, सैमी, समीर, समीर, पुत्र कब से ऋषभ आवाज दे रहा है? हाँ हाँ। समीर, हाँ आ रहा हूँ ऋषभ भैया। चलें, चलें, चलें। ऋषभ बेटा, बेटा तुम तो कनाडा जाने वाले थे ना किसी कॉन्सर्ट के लिए, अचानक वापस कैसे आ गए? क्या हुआ? शायद अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा। पर इतने गुस्से में क्यों है? चलें, calm down। चलें कहाँ है? बेटा शर्लिन अपनी मॉम के घर गई है, रात वहीं रहने वाली है। पर हुआ क्या, तुम इतने गुस्से में? करीना बुआ, आपको क्या लगता है कि हमारे घर में इतना बड़ा ड्रामा होता रहेगा और मैं वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करूंगा आराम से? अगर मैं वहाँ पर चला भी गया होता ना तो मैं फ्लाइट लेकर वापस आता। किस बारे में बात कर रहे हो? आई एम डिसअपॉइंटेड करीना बुआ। ऋषभ, मॉम क्या हो गया है आपको? और हमारे घर में सबको हो क्या गया है? हमारे घर में चल क्या रहा है मॉम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किस बारे में बात कर रहे हो? करीना बुआ, आपको नहीं मालूम हम किस बारे में बात कर रहे हैं?
अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, मैं प्रीता जी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक माँ की आंखों में अपनी बेटी के लिए आंसू हैं क्योंकि उनकी बेटी जेल में है और आपको वो आंसू मगरमच्छ के लगते हैं। जब एक माँ की बेटी पुलिस कस्टडी में होती है ना, उस माँ के दिल में क्या दर्द होता है वो ही माँ समझ सकती है, वो ही महसूस कर सकती है। और वही माँ अपनी बेटी का वो दर्द लेकर आपके सामने आई ताकि आप उसकी तकलीफ समझ सके, और आपने नहीं समझी। आपको वो तकलीफ झूठी लगती, आपको वो आंसू मगरमच्छ के लगते। क्यों? ऋषभ, 1 सेकंड, शायद तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, प्रीता ने क्या किया और पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट। झूठे इल्जाम लगाए गए हैं प्रीता जी पर, और आपको तो मालूम होगा ना किसने इल्जाम लगाए। आपकी चाहिए थी शर्लिन ने। ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में भी प्रीता जी नहीं सोच सकती। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी बेटी को किसी ने मारने की कोई कोशिश की नहीं। ऋषभ, पर मैं अपनी बेटी को तो जानती हूँ ना, पैदा किया है मैंने उसे। मैं जानती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रही है। ऐसा हो सकता है कि मायरा झूठ ना बोल रही हो, लेकिन गलतफहमी भी तो हो सकती है ना मायरा को आंटी, हो सकती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीता जी का हाथ लग गया हो गलती से और मायरा गिर गई और इस बात का सबने पतंगड़ बना दी, और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जानबूझकर वो उनको धक्का क्यों देंगे? क्यों पर्पसली वो उनको धक्का देंगे, मारने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे ना ऐसा। और मुझे नहीं लगता कि प्रीता जी की कोई भी गलती है, इसलिए मैंने उनकी बेल करवा दी। That's it. ये तुमने अच्छा नहीं किया ऋषभ। जिस लड़की ने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, तुमने उसे बेल पे छुड़ा दिया। Why? क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और मैंने जो किया वो एकदम सही था। पर मेरे इस फैसले पर किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय आप दोनों के, और इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों भी कुछ ना कहें। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्रीता जी अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबली अपने घर पर है। समीर लॉयर की फीस पे कर देना। हाँ जी भैया। ऋषभ को तुमने फोन करके कहा कि प्रीता अरेस्ट हो गई है? जी भैया। हाउ डेयर यू। समीर, लॉयर का पेमेंट करो और उसकी रिसीट मुझे सेंड करो। जी भैया। एक्सक्यूज मी भैया। तुझे पता था क्या? कि पुलिस ने प्रीता जी को अरेस्ट किया? तेरे से बात कर रहा हूँ, मुझे सीधे सीधे शब्दों में जवाब दे। तुझे पता था या नहीं पता था? मुझे लेकिन जिस तरीके से तुझे यकीन नहीं आ रहा ना कि प्रीता ऐसा कर सकती है, वैसे मुझे भी यकीन नहीं आया था कि प्रीता ऐसा कर सकती है। लेकिन जब बुआ, शर्लिन और या मजा नहीं, मैं बस आ रहा हूँ। आई एम जस्ट लीविंग। ये प्रीता मुझे क्यों फोन कर रही है? ये करण मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दी, ये लो गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ? रख 1 सेकंड, बात करनी। एक बात बता। हाँ? तूने मुझसे पुलिस स्टेशन में कहा था कि तेरी करण से बात हुई है, तूने उसे सब कुछ बता दिया। तो मुझसे झूठ बोल रही थी या सच में तेरी करण से बात हुई थी? क्योंकि जब ऋषभ जी आए तो उन्होंने तो यही कहा कि करण बिजी है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर तेरी कैसे बात हो गई? तू मुझसे झूठ बोल रही थी। I'm sorry दी, सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए झूठ बोल दिया। मैंने करण सर को फोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फोन ही काट दिया। तो मुझे लगा हर बार की तरह वो आप पे इस बार भी विश्वास नहीं करेंगे। तू इतना गलत कैसे सोच सकती है? मतलब तेरी करण से बात ही नहीं हुई और तूने सोच लिया कि करण क्या सोच रहा होगा, और आकर मुझे झूठ बोल दी कि तेरी बात हो गई है और करण आ रहा है। कितनी पागल है ना तू। अरे हो सकता है करण सच में बिजी हो, इसलिए फोन काट दिया हो, और जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो देखना सबसे पहले मुझे ही फोन करेगा। क्योंकि ऋषभ जी ने कहा कि करण बिजी है, उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं, तो यही हुआ होगा। ऋषभ जी कभी झूठ नहीं बोलते। तू भी ना सृष्टि,
कुछ भी सोचती है। अच्छा ठीक है, सॉरी ना बाबा, मेरी गलती है, मैंने करण सर को गलत समझ लिया। आप जो बोल रहे हो वही सही है। हाय। हाउ यू फीलिंग नाउ? बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। टेंशन? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। यू आर इन द बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग यू, ओके? तुम्हारी मॉम भी है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आई नो, सब हैं यहाँ पे, मॉम भी है, तुम भी हो। एक्चुअली करण, मुझे कुछ बात कहनी थी। कौन? करण, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए, आई मीन तुम्हारा बनने के लिए ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ, एनीथिंग। भाईरा, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। एक्चुअली तुम्हारी प्रोग्रेस पूछ लेता हूँ। किसको किसको समझाऊं यार? आई नो, मैं ऐसी बातें करती हूँ तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बट इट्स ओके, कुछ टाइम की बात है, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। वैसे मुझे पता था तुम आज ऐसे ही रिएक्ट करोगे, इट्स ऑब्वियस, बट इट्स ओके। आज के बाद ऐसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि आज से करण और माहिरा की न्यू लव स्टोरी शुरू होगी। प्रीता की एग्जिट और माहिरा की एंट्री। तुम एक बात कहना भूल गए, प्रीता जेल से बाहर आ गई, उसे बेल मिल गई। बेल? किसने कराई उसकी बेल? ऋषभ ने। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मुनाफिक में जैसा कि आखिरी एपिसोड में आपने देखा कि अरमान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। शायद इसका इंजाम यही होना चाहिए था। जिसने झूठी कसम उठाई और कसम को निभाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उजाला ने इस कसम को निभाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। दूसरी तरफ इस ड्रामे का इख्तिताम अभी नहीं होना चाहिए था और व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश पर इस ड्रामे का पार्ट 2 आना चाहिए। और व्यूवर्स का सोचना है कि पार्ट 2 में उजाला और हमजा एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इसलिए इसके पार्ट 2 का लोगों का इंतजार है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की आखिरी एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रिदा पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए और रिदा पर जिशान ने भी बिल्कुल एतबार नहीं किया और इसके भाइयों ने भी। आखिरकार शबीला जब एसएमएस जिशान और तोकीर को कर रही होती है तो आसिम इसे पकड़ लेता है। अब इसके भाइयों को भी इस बात का यकीन हो गया है कि रिदा बेकसूर है और असल में जो कुछ भी किया ये सब कुछ किया दरा शबीला का है। और आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रिदा से अब इसके भाई एक बार फिर माफ़ी मांगेंगे। लेकिन लास्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन ये होने वाला है कि रिदा खुदकुशी कर लेती है और दूसरी तरफ जिशान पागल हो जाता है। और बिल्कुल जिशान का यही हाल होना चाहिए था कि जिसने इतनी मोहब्बत करनी बीवी पर ज़रा भी एतबार नहीं किया। दूसरी तरफ आसिम शबीला को तलाक दे देता है और इसे घर से निकाल देता है और शबीला का भाई भी इसे घर में दाखिल नहीं होने देता। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।